पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 31, पंच प्राण, पांच कोश, पांच देवता। आइए गुरु शक्ति को हृदय में धारण करें और उनसे कहें कि वो शक्ति हमें दे दें कि हम अध्यात्म की इस राह पर चल पड़े, क्योंकि चारों तरफ से परेशानियां आएंगी, चारों तरफ से अपेक्षाएं होंगी और उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाना कई बार संभव नहीं होगा और अपने सिद्धांतों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये बात गुरुदेव बार बार हमें समझा रहे हैं। तो आइए उसी शक्ति को हृदय में धारण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमको शक्ति दें। गायत्री मंत्र के माध्यम से खुद को एकत्रित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गुरुदेव ने मीरा जी का एग्जाम्पल दिया कि मीरा जी के ऊपर भी सारा प्रेशर था समाज का। ऐसे गुरुदेव ने कई एग्जाम्पल दिए कि समाज का प्रेशर था, समाज कुछ कह रहा था लेकिन उनकी अंतर आत्मा की आवाज़ कोई और बात कह रही थी। स्वयं गुरुदेव ने अपना एग्जाम्पल दिया कि जब गुरुदेव ने सब कुछ छोड़ दिया तो समाज का उनके ऊपर कैसा प्रेशर रहा, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज़ कुछ और कह रही थी। और ऐसे लोगों ने इस तरह का जीवन दिया। जैसे अगर गुरुदेव का जीवन देख लें तो जब गुरुदेव की माँ ने शरीर त्यागा तो गुरुदेव कहीं पर कुछ श्रेष्ठ कार्य के में लगे हुए थे जिससे समाज का उत्थान होगा। और उस समय गुरुदेव ने अपना मन पक्का करके ये निर्णय लिया कि नहीं, उनको उस साधना के मार्ग पर चलना है। उन्होंने बोला शरीर छूट गया, अभी कुछ नहीं हो सकता उसका, और सारे कार्य यथावत चलते रहे। जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तो माता जी ने कोई एक चीज़ रोकी नहीं, शांति कुंज में कोई भी प्रोग्राम रुका नहीं। तो ये रहा बहुत साहस की रहा है। और कदम कदम पर ऐसे सिचुएशंस आएंगी, ऐसे मौके आएंगे जहां अंतर्मन को समझ ही नहीं आएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है और क्या करे और क्या नहीं करे। इसी में गुरुदेव आगे कह रहे हैं, यह किसकी बात कर रहा था मैं? हिम्मत वालों की, शक्तिशाली ताकत वालों की बात कह रहा था। यह शरीर की ताकत नहीं, यह तो डाकुओं के पास भी होती है। अक्ल वालों का तो कहना ही क्या, सारे अक्ल वाले जेल खाने में रहते हैं। डकैती, चोरी, जालसाजी, स्मगलिंग आदि सभी में माहिर होते हैं। अक्लवान की तलाश करनी है तो कभी जेल खाने चले जाइए। अक्ल हम सही मायने में उसे कहते हैं जो सिद्धांतों के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सिद्धांतों के मामले में आपकी अकल, आपकी हिम्मत यदि आगे आ जाए, चलने को तैयार हो जाए, तो हम आपको अध्यात्म सिखाएंगे। क्या क्या सिखाएंगे? सूक्ष्म शरीर की साधना सिखाएंगे। अगर आप पहलवान बनना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ अखाड़े में। अखाड़े में उतरे बिना आप पहलवान नहीं बन सकते। इसी प्रकार जब तक आपका भीतर वाला हिस्सा हमारी बातों को, दबाव को मान लेगा तो हम समझेंगे कि आप हमारे इम्तिहान में पास हो गए। 1 महीने का इम्तिहान आपका इसीलिए रखा गया है, आपके ऊपर 1 महीने के अनुष्ठान का दबाव इसीलिए रखा गया है जिससे यह पता चल सके कि इसे आप कर सकते हैं या नहीं। कभी 11 माला कर लिया तो कभी 21 माला कर लिया और कह दिया गुरुजी अभी तो हमारा मन नहीं लगता, सितंबर में कर लेंगे। इस तरह की बहानेबाजी करने वालों के बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा कि उनका सूक्ष्म शरीर जगाएंगे या नहीं। उसके लिए यही कहना पड़ेगा कि बेटा अभी तू बच्चा है, कमजोर है, तेरे ऊपर हम दबाव नहीं डाल सकते। अभी तो हमने तप का थोड़ा सा नियम बतलाया है, यह शिशु चंद्रायण है, आगे बड़ा चंद्रायण कराएंगे। 24 घंटे में 1 गिलास दाल दलिया लेना होगा, इससे तेरे बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। अब गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं? डरा नहीं रहे, भयग्रस्त नहीं कर रहे, सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं कि भैया तुमको 5000 वॉट का करंट देना है तो तुम 1000 वॉट के, 500 वॉट के जो करंट आ रहे हैं उनसे बाहर निकल पा रहे हो कि नहीं निकल पा रहे हो? उन करंट्स में तुम हिल रहे हो कि नहीं? और परीक्षाएं तो होंगी, क्लियर लिख रहे हैं गुरुदेव कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि कुछ नहीं हो सकता। और गुरुदेव कह रहे हैं मुझे अकलवानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकल से ही तो चोरी डकैती हो रही है, इतनी प्लानिंग्स हो रही हैं, जो आतंकवाद बना हुआ है अकल के नाम पर ही है। सद्बुद्धि की जरूरत है, और वो सद्बुद्धि क्या है? सूक्ष्म चेतना का जागरण, सूक्ष्म शरीर का जागरण सद्बुद्धि और प्रज्ञा का जागरण है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप हमारे बताए हुए मार्ग पे चल पाओ, हम आपकी छोटी छोटी परीक्षाएं लेंगे। छोटी दिखती हैं, छोटी होंगी नहीं, अच्छी बड़ी परीक्षाएं होंगी, और अगर वहां उनमें आप पार उतर गए तो हम चलाएंगे आपका सूक्ष्म शरीर, हम आपके ऊपर, आपकी चेतना के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर आप पीछे एक्सक्यूज देकर बाहर निकल गए, आप कोई भी एक्सक्यूज दे दो, आप किसी भी तरह का दे दो, वो एक्सक्यूज नहीं होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सिचुएशन होगी। लेकिन जहां गुरु शक्ति हमें ले जाना चाहती है उस स्तर के आगे वो एक्सक्यूज जैसा लगेगा। तो फिर हम कहेंगे बच्चा तो अभी कमजोर है, अभी तेरे सूक्ष्म शरीर को जगाने का समय नहीं आया, सो यू कैन क्विट ऑन द जर्नी। और जो तेरी 11-21 माला चल रही है उसी में करता रहे, उसी में खुश रहे। क्योंकि आगे आगे अभी तो शिशु चंद्रायण कराएंगे। शिशु चंद्रायण के नियम और कठिन होते हैं, उसमें तो आहार के ग्रास को काउंट करके खाना पड़ता है, फिक्स होता है, इतना 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 कम। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के आधार पर उसका ग्रास चलता है। और आगे 1 गिलास दाल दलिया में पूरा दिन निकालना होगा, और इससे तेरे बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। देखो साथ में एक वो भी दे रहे हैं, एक हौसला कि तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो वो ठीक हो जाएगी। तुम इस राह पे चलकर तो देखो, तुम्हारे घर की सारी समस्याओं को मैं हल कर दूंगा। आगे लिख रहे हैं, जन्माष्टमी के दिन बच्चे उपवास करते हैं। वे अपनी मम्मी से पूछते हैं
कि हम रोटी या शाक खाएं अथवा दोनों चीजें ले लें। यह भी बच्चों का चंद्रायन है, एक बार लें या दो बार लें। बेटे तू अपने ऊपर अंकुश लगाने में कमजोर है। पेट कहता है कि हमें नहीं भरोगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और हम कहते हैं खबरदार, गुरुजी के पास तू नहीं मर सकता। हमारे गुरुजी हमें 4 दिन के लिए हिमालय बुलाते हैं। हिमालय में न फल है न मूल, पत्तियों के सहारे जीना पड़ता है। चना की तरह पालक, बथुआ की तरह पत्तियां होती हैं जिसे उबालकर खा लिया जाता है तथा जिंदा रहा जाता है। इससे हमारा शरीर कमजोर नहीं होता। शरीर कमजोर हो भी तो हमारा सूक्ष्म शरीर ताकतवर होता चला जाता है। तू कहता है कि मांस बढ़ा दीजिए। बेटे, मांस बढ़ने से कोई फायदा नहीं तथा मांस घटने से भी कुछ नुकसान भी नहीं। असली शक्ति हमारे भीतर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आगे चलकर हम इसे ही शक्तिशाली बनाने के उपक्रम तुझे बताने वाले हैं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि खाओ मत खाओ, पियो मत पियो, लेकिन इस साधना पे चल दो और तुमको कोई कमजोरी नहीं होगी। ये आश्वासन तुमको मैं दे रहा हूँ। गुरुदेव एक आश्वासन दे रहे हैं कि ये मत सोचो कि हमने कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना मिनरल खाया। ये सोचो कि हमने साधना कितनी करी, हमारा मन, हमारा संकल्प बल, हमारी सूक्ष्म शक्ति कितनी प्रज्वलित हुई, कितनी जागृत हो गई, कितनी तेज हो गई, और वो है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन बात वो उस पल का निर्णय लेने की है और बड़ा कठिन होता है। यकीन मानो ऐसी वाइब्रेशंस, मन स्थिति, अंतःकरण अंतः स्थिति ऐसी हो जाती है, सुनने में सरल लग रहा है, लेकिन जिसको करना पड़ता है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको पता होता है कि उस निर्णय को लेने में, उस राह पर चलने में कितनी कठिनाइयों का अनुभव होता है। लेकिन अगर आपका गुरु आपके साथ है तो हर चुनौती से कह दो कि मेरा गुरु हे चुनौती, मेरा गुरु तुमसे बहुत बड़ा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारे भीतर शक्तियों के 5 भंडार हैं। उनको खोलने का तरीका पंचकोश अनावरण कहलाता है। हमारे स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर में अनेकों ग्लैंड्स हैं जिन्हें हार्मोन ग्रंथियां कहते हैं। इस तरह की बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जो हमारे मन को नियंत्रित करती हैं। इनमें प्रमुख है आज्ञा चक्र, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के करंट चलते रहते हैं। यह मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। मस्तिष्क में जो शक्ति भरी पड़ी है उसमें से 7% ही काम आती है, 13% बेकार पड़ी रहती है। फिजियोलॉजी वाले इसे जानते हैं। अगर आज्ञा चक्र हमारा जग जाए तो 13% को भी हम पकड़ सकते हैं। संजय ने इसी के सहारे ही महाभारत का कृत्य दिखाया। आज्ञा चक्र हमारा टेलीविजन है। अगर यह जागृत हो जाए तो सारे संसार के समाचार हम ज्ञात कर सकते हैं। आज्ञा चक्र ही है जो भीतर की चीजों को पकड़ सकता है। आज्ञा चक्र मतलब बिंदी का स्थान, जहाँ बिंदी लगाते हैं। इसको आत्मा का स्थान भी कहते हैं और इस पे तिलक इसलिए लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं टीका लगाते हुए कि केवल श्रेष्ठ विचार मन में प्रवेश करें, इसके अलावा और कुछ मन में प्रवेश ना करें। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि केवल अभी ह्यूमन ब्रेन का 7% अभी एक्टिवेटर यूटिलाइज्ड है, बाकी 13% तो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, उसको यूज ही नहीं किया। लेकिन अगर आप इस मार्ग पे चलने को तैयार हो तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम आपकी इस आज्ञा चक्र को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं। और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पावर्स हैं। जो चिंतन माइनस में चला जाएगा वो जीवन को माइनस में ले जाएगा। जो हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, क्योंकि जो हम विचार भेज रहे हैं, भावनाओं से मिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, भाव से विचार हुआ। जो विचार हम यूनिवर्स में भेजेंगे उसके जैसे ही विचार हमारे आसपास इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भर लेना है, और वो पॉजिटिव विचार आत्मबल है, संकल्प बल है, संकल्प शक्ति है, उससे भर लेना है। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि जिसका ये एक्टिवेट हो जाएगा उसके हैप्पी हार्मोन्स अपने आप रिलीज होने लगेंगे, उसके सारे ग्लैंड्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। और जब ये सब होगा तो फिर फिजिकल बॉडी तो अपने आप स्वस्थ ही रहेगी ना, उस पर तो कोई इशू आ ही नहीं सकता। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि अब पंचकोश साधना क्या है। पंचकोश साधना का एक स्टेप है आज्ञा चक्र का जागरण। आज्ञा चक्र मतलब श्रेष्ठ विचारों का, प्रज्ञा का, ऋतंभरा का जागरण। आज्ञा चक्र जगाने का ध्यान एक हथियार है। ध्यान किसे कहते हैं? हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियां फैलती रहती हैं उन्हें एक जगह एकाग्र करना ही ध्यान है। ध्यान की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर समझें, 2 विचारों के बीच के गैप को पकड़ना ध्यान है। गुरुदेव ने ध्यान के ऊपर एक पूरी किताब लिखवाई है, आप पीछे जाओ JSPM में, आप जब सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ध्यान की सारी बारीकियां गुरुदेव ने प्रवचन में बताई हैं। तो आज्ञा चक्र भी किसी एक चीज पर ध्यान, कुछ नहीं समझ में आए तो अपने गुरु की पॉजिटिविटी पे, उसके ऑरा पे ध्यान लगा लो। आज्ञा चक्र पे गुरु का ऑरा, अपने इष्ट को विजुलाइज करना शुरू कर दें और उस पर ध्यान लगा लें। और इसमें कैसे लगाना है, ध्यान का मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य का वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता सूर्य वाला, जैसे सूर्य की किरणों को जब उसके थ्रू इकट्ठा कर दो और वो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब किरणें होकर गुजरती हैं तो उनमें कागज को जलाने की क्षमता होती है। ऐसे ही जब हमारे पॉजिटिव विचार एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो उनमें बहुत बड़ा कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। और वही विचार नेगेटिव अगर इकट्ठा हो जाए तो वो आतंकवाद की तरफ ले जाते हैं। तो प्रज्ञा और ऋतंभरा के जागरण की बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क में
एक से एक शक्तियां भरी पड़ी हैं, अब उनको एकत्र करने का टाइम आया और उनको एकत्र करके एक ऐसा योग बनाएंगे और फिर बंदूक चला देंगे, निशाने पर लग जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही स्वाध्याय करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचारों की शक्ति को, हमारी भावनाओं की शक्ति को केंद्रित करें उच्च दृष्टिकोण के लिए, ऊंचे उद्देश्यों के लिए, और गुरु चरणों में समर्पण हो जाए जीवन, बस इसके अलावा और कुछ भी जीवन नहीं है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।